नमस्कार दोस्तों, क्या बिहार में एक बार फिर सियासी उलटफेर का समय आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आजकल नीतीश कुमार कुछ अनमने से हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो कभी भी पलट सकते हैं। उधर बेटा भी एक्टिव हो गया है। निशांत कुमार मीडिया के कैमरों के सामने कुछ ज्यादा आ रहे हैं। खुलकर मांग कर रहे हैं कि एनडीए को उनके पिता नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। बीजेपी के नेता ये तो कहते हैं कि नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, वहीं एनडीए का चेहरा है, लेकिन इलेक्शन के बाद सीएम बनेंगे या नहीं, इस पर चुप्पी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सीएम कौन होगा ये एनडीए के दल आपस में बात करके तय करेंगे। कुछ ऐसा ही बयान दिसंबर 2024 में अमित शाह ने भी दिया था, यानी कुछ तो है। ये बयान यूं ही तो नहीं आ सकते। दोस्तों, दरअसल बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। एक एक करके आपको मैं सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले ये देखिए कि लालू कैंप में क्या हलचल है। तेजस्वी यादव खुलकर निशांत का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें अपना भाई बता रहे हैं। निशांत भाई है हमारे, और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें। तेजस्वी ये भी कहते हैं कि निशांत जल्दी राजनीति में आए, वरना बीजेपी के लोग जदयू को खत्म कर देंगे। उधर निशांत कुमार लालू प्रसाद को अपना अंकल कह रहे हैं। मोदी जी भी जान गए हैं कि नीतीश गच्चा दे सकते हैं, इसीलिए वो नीतीश कुमार को लाडला सीएम बता रहे हैं। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब मोदी जी लाडला सीएम कह रहे हैं नीतीश कुमार को, तो इस पर निशांत कह रहे हैं कि अब गठबंधन में हैं तो कहबे ना करेंगे। कल प्रधानमंत्री बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। तमाम बयानों के बीच बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 7 नए मंत्री बने और 7 बीजेपी के, और इस पर नीतीश कुमार के सबसे करीबी विधायक गोपाल मंडल भड़क गए। गोपाल मंडल ने कहा कि निशांत कुमार जल्दी से सियासत में आ जाएं, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, नीतीश खामोश हैं, ऐसा नहीं है। नीतीश की चुप्पी का असर बहुत दूर तक हो रहा है। हाल फिलहाल नीतीश ने क्या किया वो भी देखिए। मांझी के बेटे संतोष सुमन से 2 विभाग छीन लिए गए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से पथ निर्माण विभाग छीन लिया गया। एनडीए की रैली में सिर्फ 15 सेकंड का भाषण दिया, बिना बैठे ही लौट लिए। 122 सीटों की अपनी मांग दोहरा दी है। नड्डा के साथ मीटिंग में अपने तेवर दिखा दिए। दोस्तों, बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार को सिर्फ 70 सीटें दी जाएं और 50 से ज्यादा सीटों पर जीतने ना दिया जाए। अगर बहुमत का नंबर मिल जाए तो फिर नीतीश कुमार के सामने जिसकी ज्यादा सीटें वाला जो फॉर्मूला है वो रख दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ, और फिर नीतीश कुमार को किनारे करके बीजेपी अपना सीएम बना ले। ये सब बीजेपी के अंदर तय किया जा रहा है। बीजेपी ये भी नहीं चाहती है कि निशांत कुमार सक्रिय हो, लेकिन नीतीश क्या चाहते हैं? निशांत कुमार को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। गठबंधन में 122 सीटें नीतीश मांग रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी अब पसंद नहीं है। जेडीयू की कमान निशांत को देना चाहते हैं। बिहार में समय से पहले इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी के लिए नीतीश की इन शर्तों को मान पाना मुश्किल है। नीतीश भी इस बात को जानते हैं, इसीलिए नीतीश ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया है। अचानक तेजस्वी के सुर बदले हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी आजकल राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश से ज्यादा मोदी पर हमलावर हैं और निशांत के साथ अपना बचपन का रिश्ता बता रहे हैं। और तो और जेडीयू की चिंता भी कर रहे हैं। नीतीश ये जानते हैं कि बार बार पलटने की वजह से उनकी इमेज को डेंट लगा है, इसीलिए अब वो निशांत के सहारे नया समीकरण बना रहे हैं। दोस्तों, हैरान मत हो जाना आप लोग अगर बहुत जल्द आपको नीतीश का काफिला राजभवन की तरफ जाते हुए दिखे और फिर निशांत और तेजस्वी गले मिलते हुए नजर आ जाए, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ ऐसी तस्वीर अक्सर दिख जाती है। नीतीश माहिर खिलाड़ी हैं। अपनी पार्टी का नुकसान और अपने बेटे की सियासत पर सवालिया निशान लगवा करके वो बीजेपी के साथ तो कतई नहीं रहेंगे। हाँ, अगर बीजेपी उनकी हर शर्त मान ले, जो कि बहुत मुश्किल है, तभी नीतीश कुमार मोदी जी का हाथ थामे रहेंगे, वरना ये नीतीश कुमार हैं चट
पट पलट जाते हैं। मोदी जी को बिहार की कोई चिंता नहीं है, टेंशन तो उनको अपनी कुर्सी की है, क्योंकि अगर नीतीश ने साथ छोड़ा तो नायडू भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी वजह से आजकल शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर बीजेपी डोरे भी डाल रही है। बाकी तो आप समझदार हैं, सब समझते हैं। देखते जाइए, बिहार का ये एपिसोड अभी बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलते हैं, नमस्कार।